जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य आधारित काव्य शब्द शक्ति पर आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। हमने अगले वीडियो में देखा था प्रश्न नंबर 101, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, यानी डी विकल्प सही था। अब इसके आगे के पृष्ठ पर हम लोग चलेंगे। शब्द शक्ति के प्रमुख कितने भेद हैं? तो पीछे हम देखे हैं 3 भेद होते हैं। पुनः उसी तरह का प्रश्न है कि शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऊपर की व्याख्या में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। शब्द शक्ति शब्द की अर्थबोध आधार को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्थबोध के आधार पर क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। जिनको व्याख्या देखना है पीछे की वीडियो में जाकर के देख लेंगे। मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? मुख्यार्थ बाधा यानी मुख्य अर्थ की में बाधा किस शब्द शक्ति को कहते हैं? तो वो है लक्षणा। अविधा उत्तम काव्य है, मध्या लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? तो ये है देव की। पुनः वही प्रश्न है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्या लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो यहाँ भी है डी विकल्प देव। पुनः वही प्रश्न है, तो यहाँ भी सी विकल्प होगा देव। फिर वही प्रश्न है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्या लक्षणालीन, अविधा व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? तो देव कवि का है। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? तो ये है अविधा। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं? तो उसको कहते हैं अविधा शक्ति। यहाँ प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो ये है अविधा। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंग्यार्थ से है। डी विकल्प सही है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य शक्ति में कौन सा शब्द शक्ति है? तो यहाँ है सी व्यंजना। व्याख्या है, उपयुक्त काव्य पंक्ति में कबीर ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। वस्तुतः अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति में से अवशिष्ट अर्थ यानी व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ है, मुख्यार्थवाधे तदोगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्यर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन की आचार्य हैं, तो इस कथन के आचार्य हैं मम्मट। डी विकल्प सही है। यहाँ देख लेते हैं, व्याख्या दिया गया है।
भारतीय काव्यशास्त्री आचार्य मोहम्मद लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मुख्यार्थवादी तदोगी रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्यर्थो लक्ष्यते यतः सा लक्षणारोपिता क्रिया। इन्होंने अविधा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि यहाँ लक्षणा का था, यहाँ पे देखिए, सा मुख्यार्थ स्वतंत्र मुखो व्यापारो अस्यामि ध्योच्यते। व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में मोहम्मद का कथन है, यस्य प्रतीत धातुम लक्षणा समुपास्यति फले शब्द कंगेत्र व्यंजना न परा किया। अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति कराने में अविधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है। यानी अविधा शब्द शक्ति से ही रस की अनुभूति होती है, यह किसकी मान्यता है? तो ये है आचार्य भट्टनायक की। भट्टनायक ने रस की स्थिति न तो नायक नायिका में मानी न नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियाँ रहती हैं, अविधा, भावकत्व, भोजकत्व। अविधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य की शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरा शक्ति है भावकत्व, जिसके द्वारा उसके अर्थ का भाव बोध होता है। भाव होने पर भाव की दहे की स्थिति होकर के, थोड़ा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है, चित्र PDF सही नहीं है। यानी ये समझ लीजिए कि भट्ट के नायक हैं और भट्ट के द्वारा 3 आपको बतलाया गया है। 3 होते हैं, अविधा होता है, और भावकत्व होता है, भोजकत्व होता है। बस इसको आप इतना ही याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित दे वेदिसी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ है बी, व्यंजना। फिगर थोड़ा सही नहीं आया है, फिर भी कोशिश करते हैं। अविधा और लक्षणा के द्वारा अपने अर्थ का बोध कराकर वितरित हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि ने अभिप्रेरित अर्थ की प्रतीति होती है, उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना अर्थ को व्यंग्यार्थ, धन्यार्थ भी कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें सिंधु और धारा के लिए क्रमशः सेज, वधु के बिंब प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मुख्य बिंब वधु है और सेज का बिंब उसका अंग मात्र है। वधु के बिंब को ही उभारने का विशेष प्रयास किया है। तनिक संकुचित बैठी सी इस विशेषण की सहायता से उसकी मुद्रा को साकार किया गया है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथ पुरानिन लादे, ज्यों बंजारे हाड़े। इसमें ये है व्यंजना। ये सूरदास की पंक्ति है। इस पंक्तियाँ सूरदास के द्वारा रचित हैं, जिसमें गोपियों की
वाविदकता की अभिव्यक्ति के रूप में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जब अर्थ का ग्रहण अविधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं, तो उसको कहते हैं लक्षणा। यानी सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। जब अर्थ ग्रहण अभिधा में न हो तो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव समझने के लिए प्रस्तुत अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे, क्योंकि इसके बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।